वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। द इंडियन नेवी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है इस बार 2024-25 के लिए। इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर द वेरियस एंट्रीज जनवरी 2025 और इसमें ST25 कोर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अप्लाई करने की ऑनलाइन जो तिथि है, इसकी फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है 24 फरवरी 2024 से, और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 10 मार्च 2024। इसमें एप्लीकेशन फॉर द इनवाइटेड एलिजिबल अनमेरिड मेन अनमेरिड वुमेन कैंडिडेट फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, ठीक है, फॉर द कोर्स ऑफ कमीशनिंग जनवरी 2025 ऑनवर्ड एट इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है, इजिमाला, केरला। कैंडिडेट्स मस्ट बी यूनिट ऑन द कंडीशन ऑफ नेशनलिटी एज लैंड डाउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो कंडीशन रखी गई है, एलिजिबिलिटी कंडीशन के आधार पर आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखेंगे तो जनरल सर्विस के लिए, GS के लिए सर्विस में BE BTech इन एनी डिसिप्लिन ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो दिया हुआ है, इसमें वैकेंसीज टोटल 50 है। जेंडर देखेंगे तो मेन एंड वुमेन, मैक्सिमम 15 वैकेंसीज फॉर वुमेन के लिए। और इसकी जो एज जो है, और इसमें बर्न बिटवीन बोथ डेट इंक्लूडिव, तो 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। सेकंड है पायलट के लिए, और पायलट की 20 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है। 20 पोस्ट पायलट में यहाँ पर देखेंगे तो मेन एंड वुमेन मैक्सिमम 6 पोस्ट आप फॉर वुमेन कैंडिडेट के लिए। और इसका भी जो एज का जो है जन्म आपका होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए, NAO के लिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन मैक्सिमम मिनिमम 60% मार्क्स कैंडिडेट मस्ट हैव टू 60% एग्रीगेट मार्क्स क्लास 10th 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स आप इंग्लिश क्लास 10th में। तो आपका इंग्लिश जो है वो क्लास 10th में होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश आपका सही होना चाहिए। मेन और वुमेन मैक्सिमम 5 वैकेंसीज फॉर वुमेन के लिए है। और इसमें भी जो डेट ऑफ बर्थ है एज अ सेम है, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में भी डियर स्टूडेंट मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। और 2 जनवरी 2000 से 2004 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ATC के लिए। लॉजिस्टिक की बात करें तो इसमें भी क्वालिफिकेशन है BE BTech इन एनी डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास, और MBA विथ फर्स्ट क्लास, BSc BCom IT BSc IT फर्स्ट क्लास होना चाहिए। PG डिप्लोमा फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। 30 पोस्ट है टोटल डिक्लेयर की गई मेन एंड वुमेन के लिए। मैक्सिमम 9 वैकेंसीज फॉर वुमेन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नावल आर्म्ड इंस्पेक्टर कैडर के लिए NAIC नावल आर्म्ड इंस्पेक्टोरेट। तो इसमें इंस्पेक्टर की में 10 पोस्ट है, मेन और वुमेन दोनों भरेंगे इसमें। और 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन BE BTech जो है वो 60% मिनिमम मार्क्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है सभी ब्रांच को यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है, कोई भी ब्रांच से हो। और 10th 12th में लगभग 60% उसका होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में जो है 10th 12th में उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो दिया हुआ है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन में मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और ये टोटल जो है 2 जनवरी 2000 से 2004 के बीच में, 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 60% मार्क्स ऑफ MSc, 60% मार्क्स ऑफ MSc फिजिक्स, 60% मार्क्स ऑफ MSc केमिस्ट्री, और BE BTech 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। मैकेनिकल में BE BTech विथ मिनिमम 60% मार्क्स में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 60% मार्क्स MTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए।
तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। फिर 10th 12th में आपका जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है जनरल ब्रांच जीएस सर्विस के लिए भी जो है टेक्निकल ब्रांच है, इसमें 30 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, और वुमेन एंड मेन दोनों के लिए 9 जो पोस्ट है वुमेन के लिए डिक्लेयर किया गया है। 2 जनवरी सन 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बीटेक कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल से, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, ठीक है। माइन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब में जितने भी दिया है सारे ब्रांच से यदि आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए जीएस के लिए आपका 50 पोस्ट डिक्लेयर किया गया, और मेन एंड वुमेन के लिए है 15%, 15 जो पोस्ट है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया। 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें देगा 60% मार्क्स के साथ में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल के ब्रांच है, कोर ब्रांच से लेकर मिलते जुलते पूरे ब्रांच यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। नावल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये इसमें भी 20 पोस्ट है मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में, ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ है। बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। मैकेनिकल, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मेटलर्जी, नावल आर्किटेक्चर, ओशियन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिज़ाइन, ठीक है। वैकेंसीज मेंशन द पेरा में जो भी है उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसके टर्म्स दिए रहते हैं। मर्चेंट नेवी पर्सनल में इंडिया जो है कैंडिडेट और द गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है फॉरेन की, और ये इसमें आपको जॉब करना है 2 जनवरी 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जनरल सर्विस के लिए। ये आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉमन सेंस पायलट का लाइसेंस उन्होंने कैंडिडेट हैविंग द पीसीएल इशूड द डीजीसीए इंडिया बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में अप्लाई फॉर द पायलट एंट्री ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट पैरा। ये सब सारे जो है नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है ये भी देख लीजिए। तो हु कैन अप्लाई में कैंडिडेट हु हैव द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इन द फाइनल ईयर विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सीजीपी जिसका है वही फॉर्म भर सकता है। और यूनिवर्सिटी अबो द मेंशन सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट जो है एआईसीटी से अप्रूव होना चाहिए वही भर सकता है। फिर एक कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड द डिग्री इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए एग्रीगेट सीजीपीए, ठीक है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन से। और यूनिवर्सिटी जो है वो एक्ट 1973 के अनुसार जो है एफिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दिया हुआ है। स्पेसिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिक्रूटमेंट हु हैव चूज एसएससी पायलट एंट्री विल बी कंसिडर्ड फॉर एसएसबी, सीपीएसएस, एविएशन, मेडिकल एग्जामिनेशंस, ये सारे जो है यहाँ पर कोर्सेस उसको एंट्रीज को क्वालिफाई करना होगा तभी आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। सिलेक्शन की प्रोसीजर एज अ सेम है। सबसे पहले क्या क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, नॉर्मलाइज ऑब्टेन द अप्लाइंग डिग्री, ऑब्टेन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द डिग्री विल बी बीटेक, बी जो है कैंडिडेट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंशन ज्वाइन द नेवी, जो है ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको पूरा वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर है www.joinindiannavy.gov.in, फाइल्स, फिर नॉमिनेशंस और .pdf में। इसके बाद जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मेरिट लिस्ट, कैसे मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसबी मार्क्स एंट्रीज पर अवेलेबिलिटी वैकेंसीज एंड मेडिकल क्लियरेंस फॉर द रिस्पेक्टिव एंट्रीज, कैंडिडेट declared in the medical examination would be applied for as eligibility and entry। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग का भी एज अ सेम प्रोसीजर है।
कैंडिडेट विल बी induced in the rank of sub lieutenant subject clearing an induction medical examination NIA post reporting. Only unmarried candidate will also apply this post. ठीक है, दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए गवर्नमेंट जो है आपके क्वालिफिकेशन जो बोला गया वो होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड भी है इसका लगभग 1 ईयर का, 3 ईयर का है। ठीक है, 3 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। पे एंड अलावेंसेस वगैरह आपको सारी चीज़ मिलेगी, लगभग 56,000 कुछ के आसपास मिलेगी आपको। और हाउ टू अप्लाई रजिस्टर एप्लीकेशन इंडियन, ये जो है www.joinindiannavy.gov.in पर जाके आपको अप्लाई करना है। करेक्ट फॉर्म फिल करना है आपको और सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो फॉर्म आपको भरते नहीं आता उसे निकटतम कैफ़े में जाके आप भर लें। और यहाँ पर करेक्ट फिलअप जो है पर्सनल पर्टिकुलर डिटेल्स फिल द गिवन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको भरना है, नाम एड्रेस वगैरह। ठीक है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन जो है रेगुलर बीटेक का जो कोर्स किया आपने उसका पैरा 10 और 12 के अनुसार आपको इसके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। द एप्लीकेशन वंस सबमिटेड विल बी द फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज विल द entailed. Your application is subject to subsequent security and the space application can be rejected if fraud, negligible, allied in any point of time. तो इसमें जो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है ये सब गवर्नमेंट के तरीके से उसके नॉर्म से में ही इंडियन नेवी की शॉर्ट लिस्टेड जो है वैकेंसी की फुलफिल होगी। इसमें अलग से कुछ ये नहीं है। ठीक है, सारे जो इंडिकेशंस हैं आपको उसको फॉलो करना होगा, आप उसमें उसके लिए बाध्य है और सारी चीज़ों को आपको देखना होगा डियर स्टूडेंट। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।